नमस्कार दोस्तों, भास्कर सीटेट क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। आज शाहजहां के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जैसा माना जाए कि शाहजहां का जो शासनकाल रहा 1627 से लेकर के 1658 का रहा था। 1627 से लेकर के 1658 तक का शासनकाल रहा। अगर इसमें बात किया जाए तो शाहजहां एक कहीं न कहीं यह हिंदू माँ से उत्पन्न संतान थे। अगर इसकी बात किया जाए तो यह क्या थे? हिंदू माँ से उत्पन्न संतान थे। अच्छा से प्रॉपर रूप नहीं रहा। यह क्या थे? तो हिंदू माँ से उत्पन्न संतान थे। हिंदू माँ से उत्पन्न संतान यानी कि इनकी जो माँ थी वह क्या थी? हिंदू थी। अब इनके जन्म की यदि बात करें तो 5 जनवरी 1592 को 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ? तो लाहौर में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो जनवरी 1666 में आगरा में हुआ था। वो भी आगरा के किस में? तो शाह बुर्ज में हुआ था। जगह पड़ता है शाह बुर्ज में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर इनके मूल नाम की बात करें तो शिहाबुद्दीन, सॉरी यहाँ आकार देना छूट गया है, शिहाबुद्दीन मूल नाम इनका क्या नाम था? शिहाबुद्दीन नाम था। चलिए अब उपाधि की बात करते हैं। उपाधि में सबसे बहुत सारी उपाधि ले रखे थे। सबसे पहले अगर पहला उपाधि की बात करते हैं तो खुर्रम का उपाधि दिया गया था। खुर्रम का मतलब क्या होता है? खुशी देने वाला। खुर्रम का अर्थ होता है खुशी देने वाला। अकबर ने यह नाम रखा था। जब यह जन्म लिए थे उस समय ही अकबर ने इनका नाम खुर्रम रखा था। नेक्स्ट बात करते हैं उपाधि की, तो मुजहिद का अर्थ आप लोग समझते हैं। अच्छा, मुजहिद जो था उपनाम किसने दिया? तो उस समय के जो समकालीन इतिहासकार थे उन लोगों ने मुजहिद नाम दिया था। आपको बता दें कि मुजहिद किसे कहते हैं? तो मुजहिद का अर्थ होता है कट्टर, जिसे बोलते हैं ना कट्टर रूप से इस्लाम धर्म को। अगर जो कट्टर रूप से इस्लाम धर्म को मानता हो, कट्टर इस्लाम धर्म को मानता हो, उसे मुजहिद कहा जाता है। याद रहेगा यहाँ से बात। तो मुजहिद किसे कहते हैं? जो कट्टर रूप से इस्लाम को माने। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्हें इस्लाम का रक्षक भी कहा गया है ना। यह जो है शाहजहां ने स्वयं घोषित किया था कि हमने क्या है? इस्लाम का रक्षक है। शाहजहां ने स्वयं घोषित किया था। अच्छा, विश्व भेदीकरण भी इन्हें कहा गया है। तो काफ़ी सारे उपनाम जैसे अभी तक देखे, खुर्रम, मुजहिद, इस्लाम का रक्षक, जो कि खुद शाहजहां ने ही अपने को कहा। फिर इसे बाद विश्व भेदीकरण के नाम से भी जाना जाता था इनको। विश्व विजेता है ना, विश्व विजेता के भी नाम से जाना जाता था। अच्छा, विश्व विजेता किसने कहा? तो जो दरबारी कवियों थे उनके द्वारा विश्व विजेता नाम दिया गया। यानी कि उनके दरबार में जो भी कवि रहते थे उनके द्वारा क्या नाम दिया गया? विश्व विजेता का नाम दिया गया। अगर शाह और शाहजहां का बात करें, जैसे शाह और शाहजहां अलग अलग उपाधियां मिली थी। तो शाह जब नाम कब पड़ा? जब मेवाड़ संधि हुई थी, यानी कि मेवाड़ के संधि के बाद शाह नाम पड़ा। उपाधि की बात रही कि मेवाड़ संधि के बाद शाह की उपाधि मिली, और अहमदनगर से संधि के बाद शाहजहां की उपाधि मिली। यहाँ से दो बात नोट करेंगे कि मेवाड़ की जब संधि हुई, मेवाड़ की संधि से इन्हें क्या नाम मिला? शाह की उपाधि मिली। और अहमदनगर से जब संधि हुई तो उससे शाहजहां की उपाधि मिली। क्या मिली? तो शाहजहां की उपाधि मिली। विशेष जानकारी में क्या है? विशेष जानकारी में आपको बता दें कि शाहजहां का जो काल था, यानी कि शाहजहां का मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। शाहजहां को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल का
मुगल जो साम्राज्य था उस समय का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इनकी पत्नी के बारे में जिक्र करते हैं कि पत्नी इनकी विवाह कब हुई थी। तो सबसे पहले पत्नी की बात करें तो पहला विवाह जब हुआ था फारस मुजफ्फर हुसैन सफ़वी, है ना, फारस मुजफ्फर हुसैन सफ़वी के पुत्री से हुआ। सबसे पहले शादी हुई फारस मुजफ्फर हुसैन सफ़वी के पुत्र से हुआ, है ना, सॉरी पुत्री से हुआ। अर्जुमंद बानो बेगम इसकी दूसरी प्रिय पत्नी थी। जैसे देख रहे हैं अर्जुमंद बानो बेगम इनकी दूसरी प्रिय पत्नी थी, यानी कि पहला शादी किन से, तो फारस मुजफ्फर हुसैन सफ़वी के पुत्री से हुआ। दूसरा अर्जुमंद बानो बेगम जो इनकी प्रिय पत्नी थी, है ना। और एक और बात आपको बता दें कि अर्जुमंद बानो बेगम जो थी, जो दूसरी प्रिय पत्नी थी, इन्हीं के अधिकार में शाही मुहर, बच्चे आप लोग जानते होंगे कि शाही मुहर जो होता है उसका अधिकार में रहती थी। किसके अधिकार में, शाही मुहर आपको अर्जुमंद बानो बेगम के अधिकार में रहती थी। शाही मुहर एक तरह से समझिए तो वो राजकीय, आपको देखिए शाही जो मुहर होते हैं, राजकीय पहचान होते हैं, मुहर स्पेशल अपने अपने राज्य का मुहर होता था, तो वो राजा के ही पास होता। लेकिन यह जो है आप देखेंगे कि यहाँ से जो प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम है, इनके अधिकार में हुआ करता था शाही मुहर। खैर नेक्स्ट बात आगे बात करते हैं कि 1631 में बुरहानपुर में मुमताज़ की मृत्यु हो गई। 1631 ईस्वी में बुरहानपुर में, कहाँ पर, तो बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि इन्होंने 14 बच्चों को जन्म दिया। किन की मृत्यु हो गई, तो अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई। यहाँ से याद रखने, ये नहीं शाहजहाँ की मृत्यु नहीं, अर्जुमंद बानो बेगम जो दूसरी प्रिय पत्नी थी। ऐसा बोला जाता है कि अर्जुमंद बानो बेगम से कितने पुत्रों की प्राप्ति हुई, 14 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अब यहाँ से अर्जुमंद बानो बेगम 1631 में जिनकी बुरहानपुर में मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ से आगे बात करते हैं हम शिक्षक की, यानी शिक्षक कहने का अर्थ है कि इन्होंने शाहजहाँ ने किनसे शिक्षा दीक्षा ली। तो शाहजहाँ का पहला शिक्षक कहा गया, सॉरी यहाँ पर शिक्षक होना चाहिए, पहला शिक्षक मुल्ला कासिम बेग तबरीजी। याद रखेंगे पहले इनका शिक्षक कौन थे, मुल्ला कासिम बेग तबरीजी था, है ना। शासक बनने के बाद शाहजहाँ ने आसफ खां को चाचा की उपाधि दी और उसे प्रधानमंत्री का पद दिया, है ना। इनकी जो आगे चल कर के आपको अब एक बात बता दें कि बाद में जो ये चाचा हैं आसफ खां, है ना, आसफ खां को चाचा की उपाधि जो दिया इन्होंने, तो आसफ खां के ही बाद में चल कर के आसफ खां के पुत्री से ही यह शादी करेगा। कौन, शाहजहाँ। शाहजहाँ जो है से आगे चल कर के आसफ खां की पुत्री, जो इनकी पुत्री होगी, पुत्री से यह क्या करेगा, शाहजहाँ विवाह करेगा। सुल्तान अपने पुत्र को 500 रुपये प्रतिदिन देता था जब तक वह मनसब के योग्य न हो जाए। मतलब यह जो जितने भी संतान थे, इनके जितने पुत्र थे, सबको प्रतिदिन के रूप में 500 रुपये देता था। यह कब तक देता था, जब तक मनसब योग न हो जाए। मनसब योग मतलब कि जब तक यह जो राजगद्दी उत्तराधिकारी के योग्य न हो जाए तब तक यह 500 रुपये देता था। आपको एक बात बता दें कि जो 500 रुपये है उस समय के काल में आज के अगर जो प्रधानमंत्री का जो वेतन मिलता है, कहीं उससे ज़्यादा वैल्यू था उस समय, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू था उस समय 500 रुपये का, जो कि प्रतिदिन के रूप में प्रत्येक पुत्र को दिया करता था। नेक्स्ट बात करते हैं
शाहजहाँ के काल में होने वाले विद्रोह, थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसके शाहजहाँ के काल में क्या क्या विद्रोह हुए, उनके बारे में थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला जो विद्रोह है खाने जहाँ लोदी का विद्रोह। अभी भी लोदी से पीछा नहीं छूटा है, अभी भी लोदियों से पीछा नहीं छूटा है। अब यहाँ देखेंगे खाने जहाँ लोदी का विद्रोह 1628 ईस्वी में होता है। 1628 ईस्वी में खाने जहाँ लोदी का विद्रोह होता है। इसका मूल नाम पीर खान था। इसका मूल नाम क्या था? तो पीर खान था। किसका? खाने जहाँ का नाम मूल नाम पीर खान। जहांगीर ने इसे खान खन्ना की उपाधि दी थी। जहांगीर कहने का मतलब शाहजहाँ के कौन हो गए? तो शाहजहाँ के पिता। शाहजहाँ के पिताजी ने इसी पीर खान को खान खन्ना की उपाधि दी थी। शाहजहाँ के काल में होने वाले प्रथम विद्रोह यही था। अगर माना जाए तो शाहजहाँ के काल में होने वाला प्रथम विद्रोह यही माना जाता है। उसे ख्वाजा अबुल हसन ने हरा दिया, परंतु खान ए खन्ना है ना, लोदी दक्षिण भाग गया। ऐसा नहीं हुआ पूरी तरह से। यहाँ अगर बात करें अबुल हसन की, ख्वाजा अबुल हसन कौन था? तो ख्वाजा अबुल हसन की बात बता दे कि यह शाहजहाँ का सेनापति था। यह कौन था? तो शाहजहाँ का सेनापति था। कौन? ख्वाजा अबुल हसन। तो शाहजहाँ ने नहीं इसे बल्कि उसके सेनापति ने इसे हरा दिया, परंतु खाने खाना क्या करता है? दक्षिण भाग जाता है, दक्षिण भाग गया। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो आक्रमण हुआ था, विद्रोह जो हुआ था, जुझार सिंह कौन है? तो जुझार सिंह बुंदेला। ये बुंदेला होना चाहिए, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह 1628 में ही होता है। अगर हम बात बताएं यहाँ से, बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा थी। कहाँ थी? ओरछा थी। बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा थी। अच्छा, एक और बात कि यह जो है जुझार सिंह थे, है ना, वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था। जुझार सिंह किसका पुत्र था? तो वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था जुझार सिंह। यानी कि सबसे पहले विद्रोह की बात करें 1628 में दोनों विद्रोह हुए थे। सबसे पहले कौन किया? पीर खान, जिसे जहांगीर ने खान ए खन्ना की उपाधि दी। शाहजहाँ के काल में होने वाले यह प्रथम विद्रोह माना जाता है ना। इनके जो शाहजहाँ के जो सेनापति था ख्वाजा अबुल हसन ने इसको हराया, लेकिन यह कहाँ भाग गया? दक्षिण की ओर भाग गया। सेकेंड आक्रमण की बात करें तो 1628 में जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह। बुंदेलखंड की राजधानी उस समय कहाँ थी? ओरछा थी। जुझार सिंह किसके पुत्र थे? तो वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इनके धार्मिक नीति के बारे में ये पता कर लेते हैं कि धार्मिक नीति क्या थी इनकी क्या धार्मिक नीति रही। अगर इनकी धार्मिक नीति को अगर मोटे तौर पर दो चरण में बांट कर देखते हैं हम लोग, इनकी अगर धार्मिक नीति की बात किया जाए तो दो चरण में हम इसे बांट करके देखते हैं। अगर हम पहले बात करते हैं, शाहजहाँ ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग बनवाया था। दोस्तों यहाँ से बात करें तो यह जो था, हिंदू जो भी थे उनको मुसलमान बनना है तो मुसलमान बनने के लिए एक पृथक विभाग का स्थापना किया था। एक स्पेशल विभाग की स्थापना की थी कि जिससे मुसलमान बने हिंदू लोग। अगली बात करें, इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत, इलाही संवत चलाया इसने। हिजरी संवत किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। हिजरी संवत अकबर ने चलाया था, उसके जगह पर इसने क्या चलाया? इलाही संवत चलाया। बात समझ में आ रही है? थोड़ा गौर से सुनेंगे। इलाही संवत किसने चलाया? तो शाहजहाँ ने चलाया। हिजरी संवत के जगह पर, हिजरी संवत सवाल उठता है, हिजरी संवत किसने चलाया? तो हिजरी संवत अकबर ने चलाया था।
नेक्स्ट बात करते हैं, इसने कश्मीर में हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच विवाह पर रोक लगा दिया। जो भी कश्मीर वाला जो एरिया था, तो कश्मीर में इसने क्या कर दिया कि हिंदू और मुसलमान के विवाहों पर रोक लगा दिया। मतलब कोई भी हिंदू जो है मुसलमान से नहीं शादी कर सकते हैं, या फिर मुसलमान हिंदू से नहीं शादी कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, 1633 ईस्वी में नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी। देखिए, यही था इनकी धार्मिक नीति। धार्मिक नीति में इसने क्या किया कि 1633 के बाद जो भी नए मंदिरों का निर्माण होना था या होता, तो 1633 के बाद नए मंदिरों के निर्माण पर इसने क्या लगा दी, तो रोक लगा दी। यही नहीं बल्कि सजदा, पैबोश, है ना, सजदा और पैबोश न करने की छूट दी। आपको याद होगा जब आप खिलजी वंश पढ़ रहे हैं तो उसमें बलबन के बारे में बताए थे आप लोग को कि जो बलबन था, बलबन ने ही सजदा और पैबोश, बलबन ने ही सजदा और पैबोश नीति लाई थी। तो एक बात यहाँ से कि इन्होंने सजदा और पैबोश लाई थी, उसको यह न करने की छूट दी। सजदा क्या होता है? सजदा हम आपको एक बात बता दें, सजदा होता है कि जब किसी दरबार में कोई जाता है, किसी के सामने जब राजा महाराजा के पास जाते थे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सर झुका करके, हाथ से ऐसे सर झुका करके और प्रणाम करना। ये प्रणाम करने की दो रीति थी, सजदा और पैबोश। पैबोश आपको बता दें कि पैबोश एक ऐसी रीति थी कि यह भी प्रणाम करने की जो रीति थी कि आप जो भी पगड़ी पहने हैं, पगड़ी को उतार करके और राजा के पैरों में रखना है। क्या करना है? राजा के पैरों में रखना है और उनको प्रणाम करना है पैर छू करके। तो कहीं ना कहीं सजदा और पैबोश की जो नीति लाई थी बलबन ने, उन सभी नीतियों पर न करने की छूट दी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सजदा और पैबोश करना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब कोहिनूर हीरा की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कोहिनूर हीरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। गोलकुंडा के किला से यह हीरा प्राप्त हुआ था। आपको याद होगा कि काकतीय वंश के राजा जो थे, काकतीय वंश के राजा इसे अलाउद्दीन खिलजी को दिया। देखिए कैसे कैसे कोहिनूर हीरा घूमा, और आज जाकर के आप लोग जानते होंगे कि ब्रिटेन की महारानी के पास जो है, ब्रिटेन की महारानी जो भी ब्रिटेन की महारानी हुई, वो लेकर के चली गई थी। आज भी वहीं पर है। हाल फिलहाल में इस वक्त काफ़ी चर्चे भी हुए हैं कि वहाँ से कोहिनूर हीरा को लाया जाए। खैर आगे देखते हैं। आपको याद होगा कि काकतीय वंश के राजा इसे अलाउद्दीन खिलजी को दिया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने मुबारक खिलजी को दिया। किसको दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दिया? मुबारक खिलजी को दिया। यह जो है मुबारक खिलजी को देता है। अगर अब आज के डेट में अगर हम हीरे की अगर वैल्यू की, मार्केट वैल्यू की अगर बात करें, एक बात आप लोग से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हीरा की जो भी मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू की अगर बात किया जाए तो आप लोग दंग हो जाएंगे सुन करके। इसका जो वैल्यू है, पूरे विश्व के लोग मिलकर जितना खर्च करते हैं, मतलब क्या कि पूरे विश्व के लोग एक दिन में मिलकर के जितना खर्च करते हैं, उसका आधा अकेले है। काफ़ी अप्रीशियस है। सुनकर चौंक गए होंगे आप लोग कि मार्केट वैल्यू किसका अगर जिक्र करें तो पूरे विश्व के लोग, जितने विश्व के लोग हैं, मिलकर के एक दिन में जितने खर्च करते हैं, उसका क्या है? आधा अकेले है। या चलिए आगे बात करते हैं। खाकी खां के अनुसार तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्र देव ने यह हीरा मलिक काफूर को दिया था। यह हीरा किसको दिया? मलिक काफूर को। खाकी खां के अनुसार, खाकी खां एक इतिहासकार थे, उन्होंने अपना तर्क दिया कि जो यह तेलंगाना का जो शासक था,
प्रताप रुद्र देव, पहले भी पढ़ा चुके हैं कि प्रताप रुद्र देव कहाँ का शासक, तेलंगाना का, जिसने किसे दिया, मलिक काफूर को दिया था। बच्चों याद होगा कि मलिक काफूर जो है इसे एक और नाम से जाना जाता है। मलिक काफूर के एक और नाम से क्या जाना जाता है, तो इसे हम लोग 1000 दिनारी भी बोला जाता था। 1000 दिनारी बोला जाता था, 1000 दिनारी इसे कहते थे। क्यों 1000 दिनारी कहते थे? 1000 दिनारी कहने का अर्थ है कि इसे जब वहाँ होयसल में गए थे, जो कि आप प्रताप रुद्र देव देख रहे हैं, तो वहाँ पर जब गया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी के जो भी सेनापति हुए थे, तो उन्होंने इसे खरीद करके लाया था मलिक काफूर को। मलिक काफूर के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे दी तो मलिक काफूर क्या था, एक हिजड़ा था। मलिक काफूर क्या था, तो एक हिजड़ा था, और इसे इन्होंने 1000 दिनार में खरीद करके लाया था, और यह 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था। 1000 दिनारी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि 1000 दिनार में खरीद करके लाया गया था। ठीक है। इसका दूसरा उल्लेख जो है किसका, कोहिनूर हीरा का, इसका दूसरा उल्लेख 1526 में मिलता है। 1526 में जब हुमायूं ने आगरा में रुके ग्वालियर के विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा प्राप्त कर बाबर को दिया था। 1526 में हुमायूं ने जब आगरा के ग्वालियर के विक्रमजीत सिंह के जो परिवार थे, उन्हीं से यह कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था, और प्राप्त करके किससे दिया, तो बाबर को दिया। बाबर को यहाँ से दिया। देखिए सबसे पहले कहाँ मिला, यह जो है गोलकुंडा से प्राप्त हुआ। काकतीय वंश के राजा ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने मुबारक खिलजी को दिया। मुबारक खिलजी के बाद जो है तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को दिया। उसके बाद अगर दूसरा उल्लेख की बात करें तो 1526 में हुमायूं ने आगरा में रुके ग्वालियर के विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, और इसने किसे दिया, तो हुमायूं ने किसे दिया, बाबर को दिया। हुमायूं ने बाबर को दिया। कैसे गोल गोल घूम रहा है ये देखेंगे, किस तरह से गोल गोल घूम रहा है, आगे चल करके कहाँ पहुँच जाता है वो चीज़ भी देखेंगे। आगे बात करते हैं 1813 ईस्वी में रंजीत सिंह को विस्थापित अफगान शासक शाह शुजा ने लाहौर में कोहिनूर हीरा भेंट किया। देखिए फिर से घूम कर कहाँ गया। 1813 ईस्वी की बात है। रंजीत सिंह को अफगान शासक शाह शुजा, अफगान शासक कौन था, शाह शुजा ने लाहौर में कोहिनूर हीरा भेंट किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि मार्च 1849 ईस्वी में अंग्रेज़ों का पंजाब पर अधिकार हो गया। जैसे आप जानते हैं कि जो पंजाब का उस समय का जो क्या बोला जाता है, नवाब, धीरे धीरे जब पंजाब में नवाब छीन होते गए थे। जैसे कि आप देखेंगे सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला के बाद धोखा से मीर जाफ़र बना, मीर जाफ़र के बाद फिर क्या बना, मलिक काफूर, मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम बना, फिर से मीर जाफ़र बना था। इस तरह से सिराजुद्दौला के बाद जो है से नवाब थोड़ा कमज़ोर होते चले गए थे, और अंग्रेज़ों ने टैक्स वगैरह देना कम कर दिया था, बंद कर दिया था। उन्हें अपना जो भी फैक्ट्री था उसको विस्तार में लगे हुए थे। 1849 की बात है कि अंग्रेज़ों का पंजाब पर अधिकार हो गया। कहाँ पर अधिकार हो गया, पंजाब पर अधिकार हो गया। अंतिम शासक दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की महारानी को दे दिया। देखिए यहीं से आपको कहाँ पहुँच जाता है, इंग्लैंड की जो महारानी है उसको दे देता है। किसने, दिलीप सिंह, जो वहाँ का शासक था और अंतिम शासक रहा। तो लास्ट में आज कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की महारानी पास है, आज भी इंग्लैंड के पास है। और हम तो ये कहेंगे कि भारत सरकार को ये चाहिए कि हम फिर से अपना कोहिनूर हीरा को वापस लाएं। खैर ये विचार अब अपना मंत्रीगण करेंगे। आगे देखते हैं। आगे शाहजहां के पुत्रों
में उत्तराधिकारी का युद्ध। शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध। मैं एक बात बता दूं कि जब शाहजहाँ का अगर बड़े पुत्र का बात करें तो शाहजहाँ का बड़ा पुत्र का नाम सबसे पहले जैसे कि शाहजहाँ वंश काल में, अगर मुगलिया सल्तनत काल में जब बात करें हम, तो मुगलिया सल्तनत काल में यह एक प्रथा चलते आ रही थी कि अपने बड़े जो पुत्र होते थे, जो बड़ा पुत्र जो भी होता था, उसी को राजगद्दी सौंपने का यह प्रथा चलते आ रहे थे। तो उसी को देखते हुए शाहजहाँ ने अपने बड़े पुत्र जिसका नाम दारा शिकोह, उसका नाम क्या था, दारा शिकोह को ही अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन आप एक बात और जानेंगे कि शाहजहाँ का एक और पुत्र का नाम औरंगजेब था। औरंगजेब के बारे में आपने सुना होगा, यह बहुत ही, अब देखिए औरंगजेब को कहीं ना कहीं ये लगता है कि दारा शिकोह को क्यों हमें राजगद्दी को हासिल करना चाहिए था। तो शाहजहाँ के पुत्रों में इसी को लेकर के जब शाहजहाँ जीवित था उस समय भी काफ़ी युद्ध चलते रहता, वाद विवाद चलते रहते था अपने पुत्रों के बीच में। और जब इनकी मृत्यु होती है 1666 में, तो 1666 में जब शाहजहाँ की मृत्यु होती है, उसके बाद का कंडीशन तो बहुत ही बदतर हो गया था। बदतर ये हो गया था कि शाहजहाँ जब मर गए, उसके बाद इनके जो पुत्रों ने इनको दफनाने का काम न करके, ऐसा कहा जाता है कि कई दिनों तक शाहजहाँ का जो बॉडी था, यानी कि जो लाश था, बॉडी की बात करें तो शाहजहाँ की बॉडी कई दिनों तक राज दरबार में पड़े रह गए थे। कारण क्या था उसके पीछे? तो कारण यही था राजगद्दी के लिए, उनके पुत्र जो से दफनाने में नहीं, मरते ही राजगद्दी के लिए युद्ध करने लगे, आपस में लड़ने लगे। आपको एक बात बता दूं, औरंगजेब ने आगे चल के अब जैसे देखेंगे कि शाहजहाँ के बाद अगला शासक कौन बनता है? औरंगजेब बनता है। हालांकि शाहजहाँ ने जो अगला शासक नियुक्त किया था दारा शिकोह को किया था, घोषणा तो दारा शिकोह के बारे में किया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। औरंगजेब का ऐसा माना जाता है, ऐसा इतिहासों में मिला है कि औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को मारकर, कितने भाइयों को? 3 भाइयों को मारकर यह गद्दी हासिल किया था। तो इस प्रकार से औरंगजेब गद्दी को लास्ट में हासिल करता है। शाहजहाँ के बाद जब उत्तराधिकारियाँ पढ़ेंगे तो औरंगजेब मिलेगा। तो यही था, अपने पुत्रों को उत्तराधिकार के लेकर के युद्ध चला था। अब यहाँ से बच्चों अगर हम बात करें तो क्या राजा और क्या रंक, ये कोई नहीं जानता है। ये राजा होकर के भी क्या इनका हाल रहा, आप बता सकते हैं? राजा होकर के भी क्या हाल था जब इनकी बॉडी जो है काफ़ी दिनों तक राज दरबार में सड़ गए, अश्मेल करने लगे, और पुत्र जो हैं अपने राजगद्दी के लिए लड़ते रह गए। तो दुनिया में कुछ नहीं है बच्चों, राजा हो या फिर गरीब हो, सबको तो एक ही रास्ता मिलना है। राजा हो या फिर गरीब हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। यहाँ जैसे कि आपका सामने साक्षात एग्जाम्पल के रूप में शाहजहाँ है, जिनका बॉडी काफ़ी दिनों तक दरबार में ही पड़ा रह गया। वजह क्या? वजह मामूली सी वजह, सिर्फ वजह राजगद्दी के चक्कर में अपने जो इनके पुत्र हुए वो लड़ते रह गए। आगे चल कर के अगला शासक औरंगजेब बनता है। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।